भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। मतलब उसकी जो उम्र है वो गुजरी जा रही है। आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जितने भी माता पिता हैं, कि आखिरकार हमारे बच्चे का जो विवाह क्यों नहीं हो रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो भी सदस्य है ना, जिसका विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि मंगल विवाह हो, हर एक इंसान चाहता है कि मंगल विवाह हो, लेकिन कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं। लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको कर लिया तो उस व्यक्ति के कोई भी जीवन में ना कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आपको जैसा वर चाहिए या जैसी विधि चाहिए वैसी ही वैसी मिलेगी। बस आपको आज का उपाय ध्यान से सुनना है। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो क्या करते हैं, जितने भी भक्त रहते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी कुछ दिनों, मतलब कुछ महीनों पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो आपको एक चीज़ और पता होगी कि जितने भी भक्त रहते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में जब भीड़ आई तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाया। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे तो उसमें देखा कि जितने भी माता पिता हैं ना, वो बहुत चिंतित हैं अपने परिवार के कोई लड़का या लड़की उनका विवाह के लिए। उनका जो विवाह है वो हो ही नहीं रहा। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें उन्होंने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है, जो भी व्यक्ति है ना, जिसका विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। ठीक। अब क्या है, अब लोग गए और लोग जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उपाय किया। जैसे वो उपाय किया उनको फल मिला होगा। वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जैसे ही वो गुरुदेव की कथा में वापस आए, उन्होंने गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो भी मनोकामना थी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जितने लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको काली मिर्च चाहिए और एक धतूरा चाहिए। फिर से बता रहा हूँ क्या क्या चाहिए, काली मिर्च चाहिए और एक धतूरा चाहिए। अब देखिए, काली मिर्च और धतूरा में फ़र्क क्या है वो भी हम समझेंगे। काली तिल और काली मिर्च में भी फ़र्क क्या है। बहुत सारे लोग काली मिर्च और काली तिल में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च चाहिए। ठीक। आपने काली मिर्च ले ली। काली मिर्च लेने के साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए जो कि अच्छा हरा होना चाहिए। ठीक। ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि अरे दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक। अर्पित करना है। जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारा का सारा आपको बोल भी देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो लड़का या लड़की जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है, ठीक, अगर वो ये उपाय करता है तो आप खुद देखेंगे उसका जो विवाह है ना, अवश्य रूप से होगा ही होगा और मंगल विवाह होगा। जैसा वो चाहता है उसको वैसा विवाह होगा, वैसे विवाह की प्राप्ति होगी। बस आपको उपाय लगातार ये 1 से 1.5 महीना करते रहना है। ठीक। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब दूसरे उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। कितने? 11 लाल फूल।
अब 11 लाल फूल जब आप लोगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 11 फूल तो आप कोई सा भी ले सकते हो, गुलाब का ले सकते हो, गुड़हल का ले सकते हो, जो भी आपके मन होगा ना वो आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब ही का लेना चाहिए। अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का ही चाहिए, मतलब और किसी का नहीं चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। जिनका भी विवाह नहीं हो रहा उनके लिए बता रहा हूँ। पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको क्या करना है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर हमको अर्पित करना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, अगर आपको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप 11 के 11 लाल फूल अर्पित कर देने हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये लाल फूल से माता शोक सुंदरी अत्यंत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपको मन चाहा जीवन साथी अवश्य रूप से देती हैं, ठीक। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय जो है वो बिंदी के रूप का उपाय है। बिंदी के रूप में उपाय कैसे करना है, देखिए इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है। जैसे मैंने बिंदी बोला ना, तो बहुत सारे लोग क्या सोचते होंगे कि जो बिंदी है वो बिंदी कैसी होनी चाहिए, जो लोग लेडीज़ जो महिलाएं रहती हैं जो माथे पे लगाती हैं वैसी आपको नहीं चाहिए। जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपको उंगली से, अपने उंगली से क्या करना है, चंदन लेना है और पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको 5 बार केवल और केवल एक उंगली से, दाहिने हाथ की मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से आपको 5 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कहाँ, माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब जैसे ही आपने माता शोक सुंदरी के ऊपर बिंदी के रूप में टीका लगाना है, कितनी बार, 5 बार। 5 बार लगाइए। अपनी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है वो मांगिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आप टीका लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, आपको अपना हाथ नहीं धोना। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। 5 मिनट तक खड़े होने के बाद आपको जहाँ ने आपने उंगली में वो लगाया है ना, आपको अपनी उंगली से फिर से वही लगाना है। मतलब जहाँ आपने पहले माता शोक सुंदरी के ऊपर टीका लगाया है बिंदी के रूप में, आपको फिर वही लगाना है, मतलब टच करना है उसी उंगली से और चुपचाप घर आ जाना है। हाथ बिल्कुल मत धोइएगा। जैसे आप घर आ गए तो जहाँ आप लोग सोते हैं, ठीक है ना, जिधर साइड सर करते हैं, मतलब जिधर साइड आपका सर रहेगा वो उधर साइड जो दीवार होगी, सर साइड जो दीवार होगी, आपको वही उंगली 5 बार फिर से वही कर देना है। 5 बार बिंदी के रूप में, जैसे आपने माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित किया था वैसे ही आपने अपने दीवार में कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो मतलब उंगली के साथ, चंदन के साथ, बिंदी के साथ स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपका जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, जैसा आपको लड़का चाहिए, जैसे आपको लड़की चाहिए, आपको अत्यंत रूप से दे देती है। बस आपको अच्छे मन से, सच्चे मन से ये उपाय करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय बताए मैंने आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।